हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अपने पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबके ग्राफ सिखा दिए थे कि सबके ग्राफ क्या होते हैं, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं। सबकी डोमेन सीखी थी, सबकी रेंज सीखी थी, सबके पीरियड निकालने सीखे थे और एक टेबल बनाने का काम मैंने आपको दिया था कि भाई टेबल बना लेना आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो टेबल अपनी अच्छी खासी बना ली होगी। अब देखो, इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है वो आते हैं रेंज ऑफ फंक्शंस कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में भांति भांति के जो फंक्शन होते हैं उनकी रेंज कैसे निकालते हैं। हाउ कैन वी फाइंड रेंज ऑफ दोज फंक्शंस कि भाई उन फंक्शन की रेंज कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उन सब की रेंज हमें दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए और उनसे जो मिलते जुलते फंक्शंस हैं, भाई रेंज में जो फंक्शंस हैं उनकी रेंज और जो उनसे मिलते जुलते फंक्शन हैं। जैसे हमारे पास रेंज में अगर बात करूं कि भाई जैसे यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं कि भाई एक टेबल बना लेंगे तो उस टेबल से हमारे पास आइडिया अच्छा लग जाएगा कि जैसे ये फंक्शन है और ये उस फंक्शन की हमारे पास रेंज है। ठीक है, काम के ही फंक्शन लिखूंगा, फालतू के नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ काम के लिखेंगे। जैसे पहला हमारे पास है बच्चों, फर्स्ट वन इज साइन एक्स। तो साइन एक्स जो फंक्शन है उसकी रेंज क्या है, -1 से 1। याद है एकदम कि साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1। अगर ये साइन एक्स की बजाय साइन स्क्वायर एक्स होता, अब साइन स्क्वायर एक्स होता तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। y बराबर साइन एक्स है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती। तो रेंज साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव तो होता नहीं, 0 से लेके 1। भाई -1 से 0 में मिनिमम वैल्यू किस पे आती, जब साइन एक्स 0 होता, 0 का स्क्वायर 0, और मैक्सिमम वैल्यू कब आती, जब ये 1 या -1 होता। तो 0 से 1। नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1। नंबर 4, कॉस स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन जो लॉजिक हमने साइन में लगाया वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 0 से 1। ठीक है, ये जो x बिलोंग्स टू r है इसमें मतलब x जहाँ जहाँ है। नंबर 5, y इज इक्वल टू मोड साइन एक्स या y इज इक्वल टू मोड कोस एक्स कि भाई मोड साइन एक्स या मोड कोस एक्स की रेंज हमारे पास क्या है। मोड अगेन जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में भी मोड कभी नेगेटिव तो होता नहीं, मोड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसकी रेंज क्या है, 0 से 1 की रेंज ऑफ दिस विल बी 0 से 1। नंबर 6, y इज इक्वल टू टेन एक्स या कोट एक्स, इनकी रेंज क्या है, r। इनकी रेंज क्या है, r। अब बात करते हैं कि भी इन फंक्शन से हम बाकी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। भाई रेंज निकालने का हमारे पास तरीका क्या है कि भाई ये तो स्टैंडर्ड फंक्शंस हो गए जिनकी रेंज हमें पता होनी चाहिए। अब इनकी रेंज का यूज़ करके बाकी किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाए। जैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स था 2 साइन एक्स। अगर ये 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में हो जाए तो क्या होगा इसकी रेंज। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11th क्लास के बच्चों के लिए रेंज एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से पकड़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेगा। कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके की मुश्किल नहीं आएगी, लड्डू तरीके से फोड़ दोगे। जैसे साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, -1 से 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -2 से 2। इसकी रेंज क्या हो गई, -2 से 2। ठीक बात। जैसे नंबर 2, y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2। y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फंक्शन हेयर, cos x। cos x की रेंज क्या है, -1 से 1। 3 से मल्टीप्लाई करा तो -1 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक है, -3 से +3। अब -3 से +3 में 2 और जोड़ेंगे तो -3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। तो इसकी रेंज है -1 से 5। ये रेंज निकालने का तरीका है, -1 से 5। नंबर 3, y इज इक्वल टू 3
साइन 4x प्लस 5। अब देखो साइन के अंदर कुछ भी आए उससे इसकी रेंज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है। भाई साइन के अंदर ये 4x प्लस 5 है, ये जो पूरा फंक्शन है ये साइन की तरह ही है। 4x प्लस 5 को x मान लो या थीटा मान लो, 4x प्लस 5 को थीटा मान लिया तो साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की रेंज क्या है? -1 से 1। 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसकी रेंज क्या है? -3 से +3 की रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -3 to +3। बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ भाई, एकदम सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नंबर 4, y इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x प्लस 2। अब 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 इसकी रेंज हमें निकालनी है। sin स्क्वायर x की रेंज क्या है? 0 से 1। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसकी रेंज क्या है? 0 से 3। 0 से 3 में 2 जोड़ा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2 से 5। चमका बच्चों कि इस फंक्शन की रेंज कितनी है? 2 से 5। सारे क्वेश्चन ओरली करने वाले हैं अभी तक के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ओरल नहीं कर सकते। जैसे नंबर 5, y इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x प्लस 5 sin स्क्वायर x। अब 3 cos स्क्वायर x प्लस 5 sin स्क्वायर x, ऐसा नहीं कि इसकी 0 से 3 इसकी 0 से 5 और दोनों को जोड़ दिया 0 0 0 3 और 5 8, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब गड़बड़ हो जाएगी तो यहाँ पे फिर क्या करा जाए? यहाँ पे जैसे ये 5 sin स्क्वायर x है, 3 cos स्क्वायर x, इस 5 को लिखो 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक बात। अब 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x कितना हो गया? 3 प्लस 2 sin स्क्वायर x। अब आपके लिए ये क्वेश्चन ये जैसा हो गया। तो इसकी रेंज कितनी है भाई? इसकी मिनिमम वैल्यू 0, 0 प्लस 3 3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 3 5। तो इसकी रेंज कितनी है? 3 से 5। चमक में आ रहा है बच्चों कैसे हम कर रहे हैं चीज़ों को? जैसे नंबर 6, y इज इक्वल टू क्या लिखें? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कि भाई इसकी रेंज क्या होगी? अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसी का फॉर्मूला भी होता है भाई। किसका फॉर्मूला होता है? ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos 2x, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2x। और cos 2x की रेंज क्या होगी? -1 से +1, कि cos 2x की रेंज क्या होगी? -1 से +1। तो रेंज ऑफ दिस विल बी -1 to +1, कि इस फंक्शन की रेंज क्या है हमारे पास? -1 से +1 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। चमक में आ रही है रेंज? बहुत ही बेसिक से लेके चला हूँ, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे और रेंज देखते हैं, ये तो हमारे पास हो गए छुटपुट 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 फंक्शन, है ना। इन छुटपुट फंक्शन के बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और आता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो f(x) इज इक्वल टू a cos x प्लस माइनस b sin x, अगर ये फंक्शन हमें दिया हो a cos x प्लस माइनस b sin x। अब a cos x प्लस माइनस b sin x, इसकी रेंज क्या होगी? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब देखो इसकी मिनिमम क्या है और इसकी मैक्सिमम क्या है, ये देखने के लिए हम यहाँ पे, मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले रेंज का आंसर बाद में दूंगा, पहले तरीका देख लेते हैं क्या है तरीका। √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? √a² प्लस b² से। √a² प्लस b² से डिवाइड किया तो ये बना a/√a² प्लस b² इंटू cos x प्लस माइनस b/√a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये तो मैंने डिवाइड करा है और इससे मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात। अब देखो इस वाली चीज़ को मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा, कि ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेट से दिस इज कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है तो ये साइन थीटा होगा, कि साइन थीटा बराबर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ कॉस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन थीटा, कि भाई कॉस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन थीटा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। तो दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स माइनस प्लस थीटा, ये प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो x माइनस प्लस थीटा जो भी, उसे फाई लिख सकता हूं मैं अंदर वाले एंगल को, है ना। तो ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस फाई की रेंज क्या होती है, -1 से +1। कॉस फाई की रेंज क्या होती है, -1 से +1। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम कितनी होगी, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज का आंसर कितना है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत बार 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 आएगा। तो जब भी आएगा हमें इसी तरीके से करना है भाई, जब भी हमारे पास आएगा हमें इसी तरीके से यहाँ पे इसे करना है कि ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, इसकी रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ये इसकी हमारे पास क्या है, रेंज। जैसे एग्जाम्पल करते हैं कुछ एक दो, है ना। जैसे सपोज करिए हमारे पास पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। सिंपल सा दिया है भाई मैंने, 3 साइन एक्स माइनस 4 कोस एक्स। पहचानो व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, ए इज 3 बी इज 4। तो इसकी रेंज क्या है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, 5 भाई, 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5। तो इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -5 से +5, कि इसकी रेंज क्या है, -5 से +5 इसकी हमारे पास रेंज आ गई। ठीक है। नंबर 2 जैसे एक और कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 7, ये दे रखा है हमें। ठीक बात, कि 5 cos x प्लस 12 sin x प्लस 7। अब 5 cos x प्लस 12 sin x, इसकी रेंज सोचो क्या होगी भाई, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस। a कितना है 5, b कितना है 12। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट विल बी 13। तो इस वाले कार्यक्रम की जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, -13 से +13 तक है। अब इसमें 7 और जोड़ना है, इसमें 7 और ऐड करना है। 7 और ऐड करेंगे तो -13 + 7 कितना होगा, -6। तो ये हो गया -6, और 13 + 7 कितना होगा, 20। तो इसकी रेंज हमारे पास कितनी आ गई, -6 से लेके 20। डन भाई, सबको समझ में आ रहा है। चलिए एक तूफानी सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना।
जो वास्तव में मतलब बढ़िया वाला क्वेश्चन है, एक वो करते हैं। जैसे हमें दे रखा है नंबर 3, fx इज इक्वल टू 10 cos स्क्वायर x, ठीक, प्लस 6 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर x। भाई ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी। तो अभी तो देखो यार, कोई फॉर्मूला आपको नहीं चमक में आ रहा होगा कि भाई कोई फॉर्मूला है भी या नहीं है, ऐसा कुछ आपको अभी चमक में नहीं आ रहा होगा। अब ऐसा कुछ चमक में नहीं आ रहा है तो देखो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ साइन इंटू कॉस है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो हम इनको हायर एंगल में चेंज कर लेते हैं। जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस cos 2x, ठीक बात। इसी तरीके से इस 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 sin x इंटू कोस एक्स, 2 sin x cos x को sin 2x, तो ये हो जाएगा 3 sin 2x। ये कितना हो जाएगा, 3 sin 2x, ठीक बात। इसके बाद यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स को, 2 sin स्क्वायर एक्स को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x, लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 1 माइनस cos 2x, ठीक बात। अब कुछ चमक गया होगा, अब कुछ आपको चमका होगा। 5 प्लस 1 हो गया 6, 5 cos 2x माइनस cos 2x, दिस विल बी 4 cos 2x प्लस 3 sin 2x। हाँ जी, अब भी नहीं चमका गया यार, अब तो चमक में आ जाना चाहिए कि अब हम क्या करने वाले हैं। 4 cos 2x प्लस 3 sin 2x, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -5 से +5, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, तो इस फंक्शन का रेंज का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1 से लेके 11। कितना आ गया, 1 से लेके 11। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन बोल देते ना कि क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, तो क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है, वक़्त बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, जेई एडवांस का है। तो उम्मीद करता हूँ रेंज में बढ़िया, सब बढ़िया लग रहा होगा कि कैसे कैसे रेंज हम निकाल रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, है ना। ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम कराई मैंने आपको, एक प्रॉब्लम और पूछता हूँ मैं आपसे, है ना। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम 4, fx इज इक्वल टू cos x इंटू cos पाई बाय 3 प्लस एक्स इंटू cos पाई बाय 3 माइनस एक्स। वॉट शुड बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब जैसे cos x इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस एक्स, 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा, जैसे ही ये दिमाग में आए तो फॉर्मूला आना चाहिए कौन सा, दिस इज नथिंग बट 1/4 cos 3 थीटा, दिस इज नथिंग बट 1/4 cos 3x। अब 1/4 cos 3 थीटा हो गया, तो बस इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, तो इस पूरे कार्यक्रम की रेंज क्या है, -1/4 से +1/4, दैट वुड बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये इस फंक्शन की रेंज है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो, रेंज का कार्यक्रम यहीं खत्म हो जाएगा। fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। अच्छा, जो मैं रेंज निकाल लूँ ना, x बिलोंग्स टू r के लिए निकाल लूँ सब में कि x r है, तब हमें रेंज निकालनी है कि भाई क्या रेंज हमारे पास हो सकती है। अब हमें ये दे रखा है, देखो क्या दे रखा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब यार देखो, इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स को t मान लूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी भाई। अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स को t मान लिया जाए कि लेट अज्यूम साइन एक्स इज इक्वल टू t,
तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और टी कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1 है। तो -1 से +1 में इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, ठीक है। एक तो हम क्वाड्रेटिक से कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट तो लानी पड़ेगा यहाँ पे, और उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है कि -1 से 1 क्वाड्रेटिक बन गई, उसकी रेंज निकाल दो। अब -1 से 1 क्वाड्रेटिक बनी, इसकी रेंज निकाल सकते हैं कैसे भाई, sin x को t माना हमने, तो ये बना टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। टी कहाँ से कहाँ तक है, t हमारे पास है -1 से +1 के बीच में, ठीक बात। अब यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, मतलब मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसके हाफ 1/2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। क्वाड्रेटिक में काम खूब किया है हमने, तो आप आराम से वहाँ से सीख सकते हैं कैसे किया ये। तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। बेटा जी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, हाँ या ना भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, यस। 0 प्लस 3/4, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी 3/4। मैक्सिमम की बात करते हैं। अब देखो t -1 से 1 तक है, अब मैक्सिमम या तो -1 पे होगा या 1 पे होगा। -1 पे अगर मैं रखता हूँ -1, तो -1 प्लस 1/2 -1/2 -1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 3/4 1 आएगा। 1 रखो, 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 प्लस 3/4 12/4, और 12/4 कितना होता है, 3। तो मैक्सिमम t इज इक्वल टू -1 पे है, t इज इक्वल टू 1 पे है। मैक्सिमम किस पे है बच्चों, मैक्सिमम किस पे है, t इज इक्वल टू 1 पे। तो t इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो यही इस फंक्शन की रेंज है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 3/4 to 3। ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया। लास्ट 3-4 क्वेश्चन जो मैंने कराए आपको बहुत ही शानदार वाले करा दिए। तो ये था बच्चों हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालना, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम रेंज कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यार ये जो रेंज का जो छोटा सा लेक्चर है ये आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और आपने रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो निकालना सीख लिया होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हम आखिर कैसे निकालते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।